हाँ मैम, आपने जो आज जो मीटिंग ली है, आपका नाम बताइए और आपने जो लोन लिया है वो बैंक में किस तरह आप फंस गए, कैसा हो गया एक्चुअली? सर मेरा नाम साधना भरत राय है। मिसेस साधना थोड़ा भरत जोर राय। में आप। मेरा नाम मिसेस साधना भरत राय है। मैंने 2 करोड़ 99 लाख का NBFC से लोन लिया था। 2016 में लिया था। एक साल बाद मुझे कुछ दिक्कत आई, जैसे डीमोनेटाइजेशन हुआ नोटबंदी के टाइम, मुझे थोड़ी दिक्कत आई, मेरे पैसा मार्केट में फंस गया। तो मेरा 1-2 EMI थोड़ा ऊपर नीचे हुआ। तो ऊपर होने के बाद मतलब मेरे अकाउंट में स्ट्रेस है, मतलब बैंक को मालूम समझ में आ गया कि कहीं दिक्कत है मेरे अकाउंट में, लोन नहीं दे पाई, मतलब EMI 2-3 EMI ऊपर नीचे हो रहा था। तो बैंक ने क्या किया कि आर्बिट्रेशन अपॉइंट कर लिया, खुद के से अपॉइंटमेंट किया, ना हमारा कंसर्न लिया, कुछ नहीं लिया, और मेरे अगेंस्ट डिग्री पास करवा दी। और उसमें 36% का इंटरेस्ट, मेरे जो मुझे लोन मिला था 16% का, जो मुझे बैंक ने दिया था, उसके अगेंस्ट मुझे आर्बिट्रेशन अवार्ड में 36%। आप बताइए 36% में कौन सस्टेन कर पाएगा? कौन सा बिजनेस है जिसमें कि 36% मेरी जो मतलब इनकम ही नहीं उतना हो, लोग ने उसमें 36% का मुझे इंटरेस्ट रेट चार्ज किया। इंटरेस्ट रेट। और चार्ज करके उस अवार्ड पास करने के बाद भी मेरे से पैसे लेते गए कि नहीं, हाँ आपका लोन नॉर्मल कर देंगे। मुझसे आर्बिट्रेशन करने के बाद भी मुझे 8 महीने तक मेरे पास से 65 लाख रुपीज़ लिया उन्होंने। उसके बाद मेरा अकाउंट कोटक बैंक को मतलब बेच दिया। और कितने में बेचा? सिर्फ 1 करोड़ 48 लाख में। और मैं उनको OTS दे रही थी, मैं अपना प्रॉपर्टी बेच के, मेरा जो घर, मेरा रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी बेच के मैं उनको तैयार होगी देने के लिए। मैंने 3.5 का ऑफ़र दिया, बट बैंक ने डिनाई कर दिया। बैंक उनका क्यों नहीं था, उन्होंने क्यों नहीं लिया? क्यों? उनको मेरी बिज़नेस में इंटरेस्ट था। मेरे रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी जो 5 करोड़ का है, जो मेरा बिज़नेस है मोर देन 15 करोड़, उसमें इंटरेस्ट था। तो उनको करीब 20 करोड़ मिल रहे, तो उन्होंने इसीलिए वो पैसा मेरे से 3 करोड़ ना लेके उन्होंने मेरे अगेंस्ट केस फाइल किया है। एक्स पार्टी का ऑर्डर ला के 6 जनवरी को मुझे मेरे घर से निकाल दिया। 17 जनवरी को मेरा बिज़नेस ले लिया। बिज़नेस चलता था, जिस बिज़नेस से 25 लोग का मुझे ही नहीं रोड पे लिया, जो 25 लोग मेरे वर्कर काम कर रहे थे वो लोग भी रोड पे आ गए, वो गरीब लोग, वो लोग भी रोड पे आ गए हैं। बैंक इतना फ्रॉड कर रहा है। और जैसे बोला जा रहा है कि देश में एक लेडी के लिए, एक फीमेल के लिए इतना हमारे PM बात कर रहे हैं, हमारे नेताएं बात कर रहे हैं, जो कि सबके लिए घर दिला रहे हैं, बट आज एक लेडी है, लेडी उनको घर से निकाला गया, उनका बिजनेस ले लिया गया है। और मतलब यहाँ तक कि बैंक कर रही है कि ये सब लेने के बावजूद उसके बाद मेरे पर, आप आज सोचिए, आज मेरे पर 12 करोड़ मांग रही है मुझसे कोटक बैंक। लोन था 2.2 करोड़ 99 लाख का, जिसमें से मैंने 1.70 लाख दे चुकी हूँ, उसके बावजूद मुझसे 12 करोड़ मांगा जा रहा है। मैं कहाँ से ला के दूँ? आज स्कीम निकाली जा रही है वुमेंस के लिए, वुमेंस के अकाउंट में 1,500 2,000 महीने का PM डाल रहे, योजना बना रहे हैं, लाडली बहन की योजना बने, और एक अच्छा खासा वुमेन जो ये बिज़नेस चला रही है, उससे सब लेके क्या साबित होना चाह रहा है? क्या कंट्री कहाँ जा रही है, हमारे देश कहाँ जा रहा है? आज मैं तो डिप्रेशन में, मेरे हस्बैंड तो डिप्रेशन में आ गए हैं, हमारा घर कैसे चलेगा? आज एक मेरे ही घर नहीं, आज सैकड़ों MSME हैं, उनके साथ भी ऐसा किया जा रहा है। आज जो हमारी राइट्स है, जो हमारा नोटिफिकेशन है 2016-29 मई का जो नोटिफिकेशन है, उसमें दिया गया है कि जब अकाउंट NPA करने के पहले इनको सपोर्ट करना चाहिए, नर्सिंग और केयर का देना चाहिए, बट उन्होंने कुछ फॉलो नहीं किया। यहाँ तक कि मेरा अकाउंट किसी और को बेचने के बाद मुझे 12 करोड़ का मुझसे मांगा। बैंक ऐसा लगता है कि वाइट कलर दादागिरी गुंडागिरी कर रहा है, वाइट कॉलर डेकोरेट हो गया है बैंक। बहुत गलत हो रहा है जो हो रहा है एक्चुअली। ये कुछ और देयर इज नोबडी टू सपोर्ट MSME, ये सब लोग को कोई कुछ नहीं, कहीं भी हमने सब सारा जगह राइटिंग दिया। ये इनफैक्ट मैं तो 4 बार सुप्रीम कोर्ट जाके आई हूँ, वहाँ से जजमेंट भी आया है मुझे, और 1 अगस्त का जजमेंट भी मुझे मिला है, उसमें मैं पार्टी हूँ। मिला है कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है कि हाई कोर्ट को सुनने के लिए, और अपने अपने फोरम में जाके एजिटेट करो जिसका जहाँ मैटर है। बट हम वहाँ आ रहे हैं, फिर से वही बैंक है, बैंक की दादागिरी है, बैंक के पास पैसे हैं, बैंक के पास पावर है। बैंक अब मेरे ही इसमें बोल रहा है कि मतलब
आपने रजिस्टर नहीं करवाया एमएसएमई। अरे मेरा लोन ही जो दिया गया है, लोन सेंक्शन कॉपी पे ही एमएसएमई लोन लिखा हुआ है। इससे ज़्यादा सबूत क्या चाहिए कि मैं एमएसएमई हूँ। 2008 से मैं एमएसएमई बोरो लोन जब भी लिया उसमें भी लिखा हुआ है कि मेरा लोन पास हुआ है एमएसएमई सेगमेंट में। अब मुझे कह रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन आपने लेट करवाया इसलिए आपको नहीं मिलेगा। अब आप बताइए, एक इंसान है, अगर वो आधार कार्ड नहीं कैरी कर रहा है तो इसका मतलब वो इंसान नहीं है। तो किस तरह की लांछन लगा लगा के बैंक अपने आप को सही साबित कर रहा है। ये इन्हें एक तरह की एक दादे के बिकॉज ऑल सब बैंक को भी गवर्नमेंट का सपोर्ट उसको, तो हम मामूली इंसान उसमें फंस जाते हैं। फंस गया है। लोन देने के समय उन लोग क्या क्या चीज़ें दिखाते हैं और उसके बाद इतने सारे उनके पेपर्स हैं कि शायद हम अगर वो ठीक से पढ़े होते तो हम लोन लिए ही नहीं होते। आज वैसा लग रहा है, अगर हमने ठीक से उन लोग पेपर पढ़ा होता तो लोन लिया ही नहीं होता। बिल्कुल सही बोले आपने ये बात सर। अच्छा, वो लोग ऐसा कुछ क्लॉज जैसा डाल देते हैं जो हम लोग इतना एक्सपर्ट नहीं है उसके अंदर मालूम करने में, उसके वजह से हम लोग शायद फंस जाते हैं। सर क्लॉज तो जो होता उसके बाद उनके पास इतने सारे पैसे हैं, उन लोग मैनेज करते हैं हर चीज़ों को। सर उनके पास लॉयर है जो कि एक हियरिंग के लिए 2-2 लाख का लॉयर खड़े करते हैं एक हियरिंग के लिए। सर हमारे पास इतना नहीं है, हम हाथी से कैसे लड़ सकते हैं। बैंक एक हाथी की तरह है सर। बैंक के पास पावर है, पैसा है, सब चीज़ों को कर रही है। वो डीएम के पास जाके एक्सपर्टी ऑर्डर ला रही है, हमको आपको नहीं मिलेगा, बट उनको मिल जा रहा है। क्यों मिल जा रहा है? उनके पास पैसा है, पावर है। तो एक हाथी से लड़ना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। मुश्किल है। Anyway, I wish you God should help you actually. Even I also feel bad.